साल था 1978। हिंदी सिनेमा प्यार मोहब्बत के नशीले दौर को भूलकर अमिताभ बच्चन की आग भरी आंखों में डूब चुका था। जंजीर, दीवार, कभी कभी, शोले और फिर त्रिशूल। राइटर सलीम जावेद, डायरेक्टर यश चोपड़ा, हीरो अमिताभ बच्चन, को स्टारिंग संजीव कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, राखी। मतलब बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर सुपरहिट तो इस फिल्म की कुंडली में छपा ही हुआ था। और उस पर वो कहानी जो अमिताभ के एंग्री यंग मैन अवतार को पूरा मौका दे रही थी अपना गुस्सा स्क्रीन पर बरसाने का। अब तक ये उनके लिए उतना ही आसान हो चुका था जैसे ओलंपिक जीतने वाले एथलीट के लिए 100 मीटर की लोकल रेस। तो कहानी शुरू होती है राज और शांति यानी संजीव कुमार और वहीदा रहमान के रोमांस से। एक खूबसूरत गाना जो आपको उस वक्त की हसीन दिल्ली के नजारे दिखाता है। लोधी गार्डन, पुराना किला, तीन मूर्ति, ओडियन सिनेमा। और फिर अचानक राज के सामने आता है एक ऐसा ऑफर जिसे वो रिफ्यूज नहीं कर पाते। बदले में उन्हें ठुकराना पड़ता है शांति को, जो अपना टूटा हुआ दिल और अपने प्यार की निशानी लिए राज की जिंदगी से निकल जाती है। यहां पर एंट्री होती है विजय यानी अमिताभ बच्चन की, जिसने अपनी मां को 25 बरस गरीबी से लड़ते और बदले की आग में जलते हुए देखा है। मां की चिता को आग देने के बाद वो अपने सीने में बदले की आग लिए राज को बर्बाद करने निकल पड़ता है। राज अब आर.के. गुप्ता हैं, एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन जायंट। उनका हंसता खेलता परिवार और फलता फूलता बिजनेस देखकर विजय की नफरत और भी गहरी हो जाती है। धीरे धीरे विजय आर.के. गुप्ता की बिजनेस और पर्सनल लाइफ में आग लगा देता है। करीब करीब हर वो चीज जो उन्होंने इतने जतन से बनाई है आज आर.के. गुप्ता के हाथों से फिसलती जा रही है। कहानी के दमदार डायलॉग और अमिताभ की स्क्रीन प्रेजेंस, संजीव कुमार जो हमेशा अपनी उम्र से बड़े रोल्स में कमाल करते थे, शशि कपूर अपनी सनशाइन स्माइल बिखेरते हुए, राखी जिनकी अमिताभ के साथ एक इंटेंस केमिस्ट्री थी, और हेमा मालिनी उस समय की स्क्रीन गॉडेस। फिल्म के विलेन प्रेम चोपड़ा हमेशा की तरह अव्वल। त्रिशूल में अमिताभ का कैरेक्टर उनके अब तक के रोल से अलग था। जंजीर में वो सिस्टम से नाराज हैं लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में। दीवार में वो बुरे काम करते हैं लेकिन छल कपट से नहीं, वो जो हैं सो हैं। त्रिशूल में अमिताभ ऑलमोस्ट एक विलन के हथकंडे अपनाते हैं। उनके बदले की आग इतनी तेज है कि वो सही गलत की परवाह किए बिना एक इंसान को हर तरह से फिनिश करने पर तुले हैं, यहां तक कि उनकी मासूम बेटी को भी गलत रास्ता दिखाकर। वो मासूम लड़की थी पूनम ढिल्लों, जिसे यश चोपड़ा ने एक मैगजीन के कवर पर देखकर कास्ट किया था। उस वक्त पूनम सिर्फ 16-17 साल की थी और आगे जाकर एक लीडिंग फिल्म स्टार बनी। कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स, बेहतरीन डायलॉग और भावुक क्लाइमैक्स, इन सब का मजा तो आपको त्रिशूल देखकर ही आएगा। लेकिन उससे पहले सुनिए फिल्म के कुछ दिलचस्प राज। अमिताभ बच्चन को इनिशियली दोनों रोल्स के लिए कंसिडर किया गया था, फादर और सन, लेकिन लास्ट मिनट पर संजीव कुमार को फादर के रोल के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। संजीव कुमार ने फिल्म में शशि कपूर के फादर का रोल प्ले किया, लेकिन रियल लाइफ में शशि कपूर एक्चुअली संजीव कुमार से कुछ महीने बड़े थे। सलीम जावेद ने एक रोल के लिए मिथुन चक्रवर्ती को सोचा था, लेकिन तब तक यश चोपड़ा सचिन को पूनम ढिल्लों के ऑपोजिट साइन कर चुके थे। उस साल अमिताभ बच्चन को त्रिशूल और डॉन दोनों के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था, लेकिन उन्होंने डॉन के लिए यह अवार्ड जीता। त्रिशूल की पॉपुलैरिटी सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं थी। इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसे साउथ इंडिया में भी रीमेक किया गया, तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में। त्रिशूल का कॉन्सेप्ट यश चोपड़ा ने सिर्फ एक टाइटल के बेस पर बनाया था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यश चोपड़ा ने सलीम जावेद को ये टाइटल दिया त्रिशूल, और उन्होंने उस टाइटल के बेसिस पर यह धमाकेदार स्क्रिप्ट लिख दी। जब यश जी ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा कि कहानी का टाइटल से तो कोई लेना देना है ही नहीं। राइटर्स ने उन्हें समझाया कि फिल्म का नाम त्रिशूल इसलिए है क्योंकि कहानी 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है। इस फिल्म का कुछ पोर्शन रियल लाइफ कंस्ट्रक्शन माफिया की कहानियों से इंस्पायर्ड था। त्रिशूल के इनिशियल रशेस देखने के बाद यश चोपड़ा, सलीम जावेद और प्रोड्यूसर गुलशन राय को लगा कि फिल्म एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं बनी, तो 15 दिन का रीशूट किया गया, जिसमें एक सीन ऐड किया गया जिसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर विजय गूंस को मार के एम्बुलेंस में भेज देता है। इस सीन पर खूब तालियां बजी। शायद आपको ये नहीं पता, लेकिन पहले त्रिशूल को दुलाल गुहा डायरेक्ट कर रहे थे और जितेंद्र को लीड रोल मिला था, लेकिन ये वर्जन कैंसिल हो गया और स्क्रिप्ट यश चोपड़ा के पास चली गई।
आज त्रिशूल एक बॉलीवुड क्लासिक मानी जाती है। यूं तो इसमें ढेर सारे किरदार थे, लेकिन सही मायने में ये सिर्फ 2 एक्टर्स के बीच की कहानी थी, अमिताभ और संजीव कुमार। उनका वो सीन जिसमें विजय आखिर आर.के. गुप्ता को बताता है कि वो क्यों उन्हें बर्बाद करने पर तुला है, आज भी देखो तो सिहरन सी हो जाती है। फिल्मी मुनिया आपके लिए आगे भी ऐसे मूवी नगेट्स लाती रहेगी। देखते रहिए एंड कीप रॉकिंग।